नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आज हूँ बनारस के रामनगर क्षेत्र में बरुआ गांव में, जहां पर आज दंगल हुआ। बहुत ही शानदार दंगल जोड़ी गदा का। और आज हम यहां पर आज कुछ पहलवानों से कुछ प्रश्न करेंगे, जिससे कि हमें यह मालूम चल सके कि उनके मन में इन खेल को लेकर क्या है। तो सबसे पहले तो मेरी दाईं ओर पंडित श्रीधर मिश्रा जी हैं, तो इनके तमाम वीडियोस आप देखे होंगे। तो मैं पहले श्रीधर मिश्रा जी से पूछना चाहूंगा, बाबा जी आप इस खेल को किस तरह देखते हैं? माने क्या वर्तमान में स्थिति है और आपके समय में इसका स्थिति क्या था? माने कुछ और था, अब कुछ और है। देखिए आपकी सारी बातों का मैं समर्थन करता हूँ, जो आपने बताया वो अच्छी बात है। नहीं तो पहले क्या चीज थी जो अब नहीं है? अब कहाँ से रह गई? नई बदलाव तो आई है, पहले पुरानी कुछ और थी, अब नई है। अब नए नए बच्चे भी आ गए हैं, पोजीशन भी सही बना लिए हैं, अधिक फेराई भी हो गई है, अच्छे मतलब कलाकार हो गए हैं। बहुत बढ़िया। और ये चीज बताइए कि पहले दंगल अधिक हुआ करते थे या अब हो रहे हैं? पहले कम हुआ करते थे, अब ज्यादा हो रहे हैं। बहुत अच्छा। ये बगल में हमारे साथ में शमशेर जी हैं, शमशेर पहलवान जी बहुत ही अच्छे अधिवक्ता भी हैं और बहुत ही अच्छा गदा जोड़ी दोनों करते हैं। कम से कम 15 साल से तो मैं उनको देख रहा हूँ जोड़ी फेरते और गदा फेरते। मैं इनसे भी यही प्रश्न करूंगा कि जो ये दंगल है अब अधिक हो रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, पहले खेल जो हमारी प्राचीन खेल है, हमारी परंपरागत खेल है और हमारे यह सैकड़ों का परंपरा यह बना है। यह आप महाभारत में था, आप रामायण में भी था। हनुमान जी इस गदा को उठाया करते थे। महाभारत में आपने देखा भीम जी यही गदा से बड़ी लड़ाई लड़े। और आज कलयुग में भी यह बाबा भोलेनाथ की नगरी इस खेल को, जो हमारे प्राचीन खेल है, हमारे पूर्वजों का खेल है, इस खेल को संभाले हुए हैं। और आज देख लीजिए, निगाह उठा के जितना खेल बनारस में होता है उतना और जिले में नहीं होता है। तो मैं बनारस के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस खेल को कराने के लिए, इस खेल को जिंदा रखने के लिए। और मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जो आज यह हमारे पहलवान बनारस के अच्छे अच्छे पहलवान निकल के आ रहे हैं, या सिमट के रह जा रहे हैं, या बनारस में ही सिमट के रह जा रहे हैं और प्रदेश में और जिले में जाके अपने बनारस का नाम रोशन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि सरकार भी इस खेल पर नहीं ध्यान दे रही है। जिस दिन सरकार इस खेल पर ध्यान देगी उसी दिन से इस खेल का भी कायाकल्प होगा और भी बड़े पैमाने पे खेल होते रहेंगे। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, अगर सरकार इस पे नहीं चेती तो हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए भी मुख्यालय पे जितने व्यायामशाले हैं, जितने अखाड़े के उस्ताद हैं, मैं सारे व्यायामशाले और सारे अखाड़े के उस्तादों से निवेदन करता हूँ कि यह देश लड़ाई लड़के आजादी मिली थी। इस देश में जो भी अधिकार मिला है वह लड़ाई के मुद्दे मिला है। अगर आपको अधिकार चाहिए, आपको अपना हक अधिकार चाहिए, तो उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ेगा, अपनी आवाज को माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी पहुंचाना पड़ेगा और उनको दिखाना पड़ेगा कि यह संस्कृति या धरोहर है, इसको बचाने की जरूरत है, सजने की जरूरत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमारे साथ में ही हैं संजय पहलवान जी। संजय पहलवान जी एक अखाड़ा भी चलाते हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, संजय पहलवान जी आप जो इस समय लड़कियों को गदा जोड़ी सिखा रहे हैं, इस प्रश्न पे मैं जानना चाहूंगा ऐसा क्यों? लड़कियों को क्यों जोड़ी गदा सिखाने लगे आप? वो कहा जाता है ना कि जिस घर में महिला नहीं उस घर का विकास नहीं। और महिलाएं जो कि लक्ष्मी की स्वरूप है, तो यही सोच के महिलाओं को इस खेल में मैं उतारा हूँ कि इस खेल में जो कि महिलाएं नहीं थी तो इसीलिए इस खेल का विकास नहीं हुआ। तो कहा जाता है कि जिस घर में महिला नहीं उस घर का विकास नहीं, तो इस खेल में महिला नहीं थी इसलिए इस खेल का विकास नहीं हुआ है, जो कि हमारा भारतीय पारंपरिक खेल है। और त्रेता युग से श्री हनुमान जी जो हमारे इष्ट है, उनके द्वारा इसकी शुरुआत हुई थी। सही बात है। और माँ दुर्गा के हाथ में भी गदा है, तो जरूर से महिलाओं की एंट्री इस खेल में जरूर होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आजकल बहुत ढेर सारे दंगल हो रहे हैं। ये दंगल बढ़ जाने का कारण मैं जानना चाहूंगा आपसे। ये दंगल इसलिए बढ़ गए कि जो कि पढ़े लिखे जो जागरूक सनातनी हैं, उन्होंने जाना कि ये सनातनी खेल है, भारतीय परंपराओं से जुड़ा हुआ खेल है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ खेल है।
इसलिए अब जागरूक हो रहे हैं, पढ़े लिखे जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, सब जागरूक हो रहे हैं। इसीलिए गांव में जो कि दंगल का प्रोग्राम बढ़ गया है और हम चाह रहे हैं कि यह जो खेल है सरकार के नज़र में जाए और सरकार इस पे ध्यान दे, इसको आगे बढ़ाए। पहले क्या था कि हर गांव में 1-2 व्यायामशालाएं हुआ करती थी और हर घर में 1-2 पहलवान हुआ करते थे, लेकिन बीच में लुप्त हो गया। अब धीरे धीरे हम लोग हैं, हमारे शमशेर भाई हैं और बनारस के जितने भी व्यायामशाले 200-250 व्यायामशालाएं हैं, सब लोगों के वजह से खेल जागरूक हो रहा है और दंगल भी बढ़ गया है। पहले जहाँ 40 एक साल में दंगल हुआ करता था, अभी वो बढ़ के 200-250 हो गया है। और साथ ही हमारे साथ में है बनारस के सबसे मुख्य व्यक्ति, अगर पहलवानों की बात की जाए, घनश्याम पहलवान जी, आदरणीय श्री घनश्याम यादव जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि यह खेल किस तरह से अभी वर्तमान स्थिति में है और आपके समय यह खेल किस स्थिति में था? आज भैया अब तेल लगा के सबकी जोड़ी फिरने लगी। हम लोग जब जोड़ी फिरते रहे तो मट्टी लगा के फिरते रहे, मट्टी लगा के कलाई पर जोड़ी होती थी। अब तो सरकार के लेके नीचे चले आ रहे हैं। तेल लगा के जोड़ी पहनने में कोई मतलब नहीं, बहुत ढेर फेर दे रहे हैं, लेकिन मट्टी लगा के फेर हमें दिखावे तो हम जाने। तो आपका कहना है कि शायद तेल बंद हो जाना चाहिए इस खेल में? बंद होना चाहिए। और ये जो जोड़ी गदा का जो दंगल है ये बढ़ा है इस पिछले 2-3 सालों में, इसका कारण क्या है? इसका कारण तेल लगा के फेर रहे हैं, इसीलिए बढ़ रहे, तो ढेर मन बढ़ रहा है। मट्टी लगा के फेरे तो समझ में आ जाए तो कि क्या जोड़ी पे। दंगल बढ़ने का मैं पूछ रहा था, दंगल क्यों बढ़ गया? दंगल अब समाज में लड़के तो बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहा है। अच्छी बात है, फेरेंगे तो बढ़िया रहेगा। महिलाओं की एंट्री पे क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग के भी गेम में महिलाएं आ जाए तो अच्छी बात है ना, सब गेम में तो है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप सब भी इस पारंपरिक खेल को जरूर से जरूर आगे बढ़ाएं और साथ भी करें।